आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुहतरम नाजरीन और सामीन, आप में से अक्सर हजरात ने देखा होगा जो हमारे चैनल को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, हम इस्लामी मालूमात, जिस्मानी व रूहानी मसाइल पर मुख्तलिफ आमाल कुरान और सुन्नत से और सालिहीन उम्मत के तजुर्बात से पेश करते हैं, जिनसे आप लोग मुस्तफ़ीद भी होते रहते हैं। इसी हवाले से आज एक बहुत ही अहम और ख़ास अमल, जिसकी अक्सर लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ ही जाती है, इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि आज के इस अमल को ना सिर्फ गौर से सुने और देखें, बल्कि इसको अपने जानने वालों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने तमाम नए आने वाले नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ न कुछ दीन की और जिस्मानी और रूहानी मसाइल पर मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए ये सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो यूँ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज का जो मैं अमल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसको बताने के लिए और मुझे इसको समझाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातें बतानी हैं, इसलिए अगर वीडियो लंबी हो जाए तो आप हजरात महसूस न फरमाइएगा। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि अक्सर आप या आपके घर वाले या दोस्त और रिश्तेदार वगैरह, उनके साथ घर में या किसी भी जगह पर कभी न कभी ऐसे वाक़यात तो होते होंगे जो इंसानी अक्ल से बालातर होते हैं, जिसको इंसान शुरू में कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता और महज वहम और नफ्सियात पर सारा इल्ज़ाम डालकर इग्नोर कर देता है। लेकिन जब वही वाक़या दोबारा होता है तो फिर यकीन की आंख खुल जाती है और हम उमूमन ऐसे वाक़यात को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में अनदेखी मखलूक़ात, जिन्नात की मौजूदगी या जिनका साया वगैरह कहते हैं। हमेशा याद रखें कि ये चीज़ें अक्सर नाबालिग बच्चों को नज़र आती हैं या बड़े बूढ़ों को, और मैं खुद बचपन में जब मैं कुरान हिफ्ज़ करता था, कई ऐसे वाक़यात अपनी आँखों से देख चुका हूँ जिनको आप अगर सुने तो आप यकीन न करें। इसलिए अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसको लाजमी सुनिए। आप अगर किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपका बच्चा कुछ अजीब सी हरकत करता हो, जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो या आपसे किसी को देखने की बातें बता रहा हो, तो आप ऐसे बच्चों को और बच्चों की बातों को कभी इग्नोर न करें, क्योंकि ये शयातीन और जिन्नात अक्सर ये शुरू में बच्चों को ही दिखाई देते हैं। और यही नहीं, बल्कि आप कभी भी बच्चों को गुरूब आफ्ताब से लेकर इशा तक बच्चों को बाहर निकलने न दें, क्योंकि इस वक्त शयातीन और जिन्नात का गुजर हो रहा होता है। और अगर वो बच्चा बाहर घूम रहा हो और कोई जिन और शयातीन उस बच्चे से टकरा कर निकल जाएं, तो फिर वो बच्चा लपेट में आ जाता है। इसी तरह अगर आप या आपका घर किसी अनदेखी मखलूक की लपेट में है या आपको तंग करते हैं, जैसा कि मुझे अक्सर लोग इसी हवाले से सवालात भी पूछते हैं, और यही एक ऐसा मसला है जिसके लिए आमिलीन लोगों को खूब लूटते हैं। जादू जिन्नात के मसले पर खूब लूटा जाता है। तो अगर आप या आपके घर पर या किसी पर भी इस तरह के मामलात होते हों, घर में कोई साया या जिन आसिफ का बसेरा हो, तो उसके लिए आज जो आमाल बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगर कोई मुतासिर भाई या बहन इन आमाल को करेगा तो देखना इसका अजीब असर देखकर आप लोग खुश हो जाएंगे और इस तरह की अनदेखी मखलूक़ात और जादू के असरात से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे और पक्की जान छूट जाएगी आप सबकी। तो सबसे पहला अमल यह है कि आप एक अदद मिसवाक हमेशा अपनी जेब में रखना शुरू कर दें। सवाब का सवाब होगा और मरते वक्त कलमा नसीब होने का जरिया भी बनेगा, और इस अमल से ख़ास तौर से तमाम तर जादू वगैरह से आपकी हमेशा हिफाजत रहेगी। कोई कितना भी जैसा भी जादू करे कुछ भी नहीं होगा, और अगर आप हर वक्त बावजू रह सकते हैं तो इसका एहतमाम करना शुरू कर दें। ये भी बड़ा ज़बरदस्त हिफाजत का अमल है। इसी तरह अब दूसरा अमल
جنات اور شیاطین کے اثرات سے حفاظت کا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جنات سے شیاطین سے حفاظت کا یہ عمل خود ایک نیک اور صالح جن نے بتایا کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انسانوں کے پاس تک ہم نہیں جا سکتے اور چھونے کی تو ذرا بھی ہماری ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس نیک صالح جن نے یہ عمل بتایا کہ اگر آپ ہم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ پوری زندگی میں صرف ایک بار آیت الکرسی 100 مرتبہ کسی ایک جگہ بیٹھ کر مکمل پڑھ لیں۔ شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ پوری پڑھ لیں اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ آیت الکرسی کا ختم کر لیں اور اس جگہ سے مکمل کیے بغیر نہ ہلیں، اور پھر ساری زندگی آپ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اس کی فضیلت تو احادیث میں بھی آئی ہے۔ تو پھر وہ صالح جن خود بتاتا ہے کہ اس آیت الکرسی سے تو ہم خود لوگ بھاگتے ہیں اور پھر ہم کبھی آپ کو پریشان تک نہیں کریں گے۔ تو یہ اتنا زبردست عمل آپ کو بتا دیا ہے جسے آپ اپنی اور پورے بچوں کی حفاظت کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس عمل کو آپ لوگ ضرور اپنائیں گے، بلکہ میں ان لوگوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ جن کے ساتھ یہ مسائل نہیں ہیں وہ بھی اگر یہ عمل کریں تو ساری زندگی ان شیاطین اور جنات سے محفوظ رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایک بار اپنا وقت نکال کر اس پر عمل ضرور کریں گے اور اسی میں آپ کا فائدہ بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے مجھ فقیر اور کم ترین کو اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔